वायरलेस वो महिला मंडल झालं काय म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वायरलेस चार्जिंग सिस्टम्स। असल में वो एक क्वेश्चन ही वो पूरा एक टॉपिक है, पता नहीं कि उसमें वहाँ पे क्वेश्चन लिख के दिया काम करते इसका टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जर पता है इसको, आजकल इसका ट्रेंड है ना वायरलेस चार्जिंग में कैसा रहता है, देखो एक अडाप्टर रहता है और अडाप्टर से वायर और वायर से एक बेस रहता है, मालूम है ना। अडाप्टर को इसमें लगाए, बटन ऑन किए और बेस को ऐसा रख दिया यहाँ पे भी रखा। अब आपको क्या करना है, अपना डिवाइस लेना है, अगर वो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो, है ना। पता चला दूसरा कोई डिवाइस है तो क्या कहते हैं 10 रख बोले नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अडाप्टर इसमें लगाए, बटन ऑन कर दिए, यहाँ पर बेस रखा हुआ है और आपको क्या करना है, अपना सपोर्टेड डिवाइस खाली वो बेस के ऊपर ऐसा रख देना, बेस के ऊपर ऐसा खाली रख देना, इसकी चार्जिंग स्टार्ट करेगी। जब तक वो उसके ऊपर रखा रहेगा इसकी चार्जिंग होगी, जब बता दोगे तो चार्जिंग होगी, है ना। ऐसी चार्जिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वायरलेस चार्जिंग। उसमें चार्जर और बेस फिक्स रहता है, आप अपने मोबाइल को किसी कनेक्शन की जरूरत नहीं, खाली ऐसे रखो, ठीक है ना। आप जितने भी महंगे मोबाइल आते हैं ना, महंगे मतलब लाख 2 लाख वाले, 30 के ऊपर कोई भी मोबाइल होगी तब उसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट है, इसमें भी है, ज़्यादा महंगा मिली इसमें भी सब सपोर्ट करते हैं। बस फर्क से नहीं, वायरलेस चार्जिंग का जो पावर होता है वाइट वायर वो कम रहता है। अभी तुम लोग डायरेक्ट वायर से चार्ज करें तो 20-25 अब तो 50-60 वाट के भी चार्जर आने लगे ना। वायरलेस चार्जिंग, हाँ वायरलेस चार्जिंग कम वाट की है, 5-10 वाट की है, इससे ज़्यादा वाट की है और ज़्यादा वाट की तो महंगा डिवाइस खरीदना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये, कोई वायर कनेक्ट नहीं किया, यहाँ पे चार्जिंग चालू कैसे होगी, मतलब बेस के ऊपर मैंने खाली मोबाइल पे ऐसा रखा है, खाली ऐसा कुछ किया है और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे और वहाँ पे कोई मेटालिक कंडक्शन हो रहे हैं, कोई वायर पे टच नहीं, दोनों प्लास्टिक, इसका भी बॉडी जो है वो या तो फाइबर या प्लास्टिक या मेटल की बनी होती, और वो तो फाइबर का ही बना होता है, प्लास्टिक का ही। ऐसा कैसे रखते ही कंडक्शन चालू हो, मतलब यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस, सॉरी म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, म्यूचुअल इंडक्शन किसको बोलते हैं, एक पॉइंट में करंट चेंज हुआ तो दूसरे पॉइंट में क्या आएगा बेटा, एक पॉइंट में करंट चेंज हुआ तो दूसरे पॉइंट में क्या आएगा, बोल ईएमएफ इंड्यूस होगा या करंट आएगा। तो वायरलेस चार्जिंग में क्या होता है बेटा, 2 कॉइल्स होते हैं। पहला जो आपका बेस रहता है ना, बेस जिसके ऊपर हम लोग मोबाइल फोन को रखते हैं, जो बेस होता है, बेस उसके अंदर एक कॉइल होता है, इस कॉइल को बेस कॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं बोल, बेस कॉइल। इट एक्ट एज अ सॉलिनॉइड, इसकी तरह एक्ट करता है, ये सॉलिनॉइड की तरह एक्ट। और आपका जो डिवाइस है, जैसे ये मोबाइल फोन और मोबाइल फोन हो सकता है, फिर ये हो सकता है ईयरबड का केस हो सकता है, स्मार्ट वॉच हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका जो डिवाइस है उसके अंदर भी जब आप उसको ओपन करके देखोगे तो उसके अंदर भी ऐसा एक कॉइल लगा हुआ है, उसके अंदर भी ऐसा एक कॉइल लगा रहता है। इस कॉइल को हम लोग बोलते हैं हैंडल कॉइल, इस कॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं बोल, हैंडल कॉइल। फंडा बहुत सिंपल था, ये कॉइल को हम लोग कनेक्ट करके वायर से और इसको सप्लाई देते हैं एसी सप्लाई देते हैं। आप सबको पता होना चाहिए, ये जो अपने जो सप्लाई आता है बोर्ड, ये एसी सप्लाई क्योंकि हमारे घरों में हम लोग ज़्यादातर जो डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो एसी सर्किट पे काम करते हैं, एसी करंट पे काम करते हैं, एसी करंट पे काम करने वाली चीज़ें कमी है अपनी घर, ठीक है ना। तो एसी सप्लाई हम लोग इस वाले को देते हैं। यहाँ पे कॉइल में एसी करंट आ रहा है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट, मतलब करंट क्या हो रहा है, चेंज। इससे एसोसिएटेड फ्लक्स भी कंटिन्यूसली क्या आएगा, चेंज, मतलब जो फ्लक्स बना। अब लोग करना क्या होता है, ये जो डिवाइस होता है, जैसे आप इसको यहाँ पर रखते हो, जैसे ये डिवाइस को आप यहाँ पर रखते हो, ये आपका हैंडल कॉइल और ये बेस। जैसे हम लोग डिवाइस में यहाँ पे रखते हैं और स्विच ऑन करते हैं, यहाँ से बनने वाला करंट कंटिन्यूसली क्या होगा, चेंज होगा, एसी सर्किट है। तो करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, चेंज। तो इस हैंडल कॉइल को जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिल रहा है उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होगी, वो चेंज। और जब हैंडल कॉइल का फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसमें क्या इंड्यूस होगा बेटा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हैंडल कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है, और यही इंड्यूस करंट जो है बैटरी को चार्ज करता है, बैटरी की चार्जिंग स्टार्ट। यहाँ पर देखो म्यूचुअल इंडक्शन ही हो रहा है, एक कॉइल का हम लोग
करंट चेंज करे जिसके से दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो, क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है तो हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी निकाल सकते हैं, कैपिटल एन को निकाल सकते हैं। तो एक वायरलेस चार्जिंग में कैपिटल एन की क्या वैल्यू होती है वो अपने को निकाल सबको अच्छे समझ में आ रहा है क्या करना समझा। तो यहाँ पर सब लोग ध्यान से देखो, सबसे पहले तो यहाँ से जो करंट जा रहा है लेट्स से मैं इसको नाम देता हूँ आई बी, क्या नाम देता हूँ वो आई बी। व्हाट इज आई बी, करंट इन बेस कॉइल, बेस कॉइल में जो करंट जा रहा है उसको मैंने क्या नाम दिया बेटा, आई बी नाम। अब इसकी वजह से जो फ्लक्स बना है वो मिल किसको रहा है बेटा, हैंडल कॉइल को ना, उसको हम लोग क्या लेंगे फाई एच बोले तो फ्लक्स ऑफ हैंडल कॉइल। ये फ्लक्स को रिसीव भरे से हैंडल कॉइल बनता है और ये बन किस वजह से रहा है, बेस कॉइल के करंट वजह से। सेम वही कंसेप्ट है ना, अभी प्राइमरी सेकेंडरी लेयर पे आ गया बेस हैंडल आ गया, बस प्राइमरी लेयर पे बेस आ गया और सेकेंडरी लेयर पे हैंडल आ गया। सबको एकदम अच्छे समझ में आ रहा है। तो हम जरा ध्यान से देखना मैं क्या करूँ। सबसे पहले मैं ये जो बेस में जो कॉइल दिख रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बेस कॉइल। अच्छा, बेस कॉइल को हम लोग किसकी तरह ट्रीट कर रहे हो, सॉलिनॉइड, उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सॉलिनॉइड की तरह। और सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट एन इंटू आई ना, क्या लिखिए म्यू नॉट एन इंटू आई। तो यहाँ पर म्यू नॉट को ऐसे लिख दो, एन को भी ऐसे लिख दो, आई को आई नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर बेस कॉइल में जो करंट जा रहा है कौन सा है, आई। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, तो रहेगा एन बाय एन। ये नंबर ऑफ टर्न किसका, बेस कॉइल है ना, इसको मैं एन लिखूंगा। What is NB over here? NB क्या बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन बेस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जो बेस कॉइल बना रहा है। अब हैंडल कॉइल को पूरी मैग्नेटिक फील्ड मिली है ऐसा जरूरी नहीं है, तो हैंडल कॉइल का फ्लक्स निकाल, हैंडल कॉइल का फ्लक्स क्या है, फ्लक्स ऑफ हैंडल कॉइल, हैंडल कॉइल का फ्लक्स रहेगा फाई एच। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए, लेकिन एक नंबर ऑफ टाइम लेगा तो ये फॉर्मूला ना, एन नंबर ऑफ टाइम लेंगे तो इसको एन से मल्टीप्लाई करें। और ये जो नंबर ऑफ टाइम है वो बेस कॉइल का नहीं है, इसका वो हैंडल कॉइल है, क्योंकि फ्लक्स हम लोग उसका निकालते हैं। तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या है वो एन एच। तो व्हाट इज एन एच ओवर हियर, एन एच क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ हैंडल कॉइल, ठीक है ना। फाई एच का हो गया देख, एन एच इंटू बी इंटू ए, तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज फाई एच इज इक्वल्स टू एन एच बी। मैग्नेटिक फील्ड यहीं से मिली ना, सो खुद की मैग्नेटिक फील्ड को बना नहीं जाए, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बनी भाई उसको मिली, ए बी का वैल्यू अब भी हमने निकाला ना, क्या है बेटा, म्यू नॉट एन बी बाय एल इंटू आई बी, ये आ गया फाई एच। अपने को फाई एच नहीं चाहिए, अपने को म्यूचुअल इंडक्शन चाहिए। म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइव बाय फाइव या तो फाइव बाय फाइव, यानी एक का फ्लक्स लिया तो दूसरे का करंट लेना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम इज इक्वल्स टू, समझो मैं फ्लक्स ले रहा हूँ हैंडल कॉइल का, फ्लक्स किसका ले रहा हूँ, तो अगर हैंडल कॉइल का फ्लक्स लिया तो करंट किसका लेना पड़ेगा, बेस फ्लक्स, दूसरे वाले का लेना पड़ेगा बेस फ्लक्स, ठीक है। देयरफॉर एम इज इक्वल्स टू फाई एच की जगह पे इसकी वैल्यू रख दो, एन एच म्यू नॉट एन बी बाई एल इंटू आई बी डिवाइडेड बाय आई बी, आई बी कैंसिल, क्या बचा फिर एन म्यू नॉट को पहले लिख लो, एन एच एन बी बाय एल, दिस इज द फॉर्मूला फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ एरिया है ना, इसके बाद एरिया भी तो है ना, बी के बाद एरिया भी तो है, बी की वैल्यू रख के एरिया लिखना पड़ेगा। So this is the formula for mutual inductance of a wireless charging. तो वायरलेस चार्जिंग के केस में, वायरलेस चार्जिंग के केस में बेस कॉइल के अंदर, बेस के अंदर जो कॉइल है और डिवाइस के अंदर जो हैंडल कॉइल है, उन दोनों के बीच में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस होने वाला है, मतलब कितना परसेंट पहले वाले कॉइल का इलेक्ट्रिसिटी दूसरे वाले कॉइल को मिलने वाला है, ठीक है ना। इसको निकालने का ये म्यू नॉट यानी परमियाबिलिटी, एन एच एन बी हैंडल कॉइल का नंबर ऑफ टाइम, बेस कॉइल का नंबर ऑफ टाइम, एल यानी कि लेंथ ऑफ द कॉइल जो बेस में है इंटू एरिया ऑफ द हैंडल कॉइल, हैंडल कॉइल का एरिया। अच्छा देखो, हैंडल कॉइल में नंबर ऑफ टर्न और एरिया जितना कम रहेगा, जो डिवाइस है, डिवाइस जो हैंडल कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न और एरिया जितना कम रहेगा
म्यूचुअल इंडक्टेंस में उतना कम होगा। तो यहाँ से आप एनर्जी तो बहुत दे रहे होगे, लेकिन म्यूचुअली में वहाँ पर पहुँच कैसी नहीं होगी, कम पहुँचेगी। इसलिए वायरलेस चार्जिंग में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती है। उतनी इलेक्ट्रिसिटी आप नॉर्मल चार्जिंग से दोगे तो चांसेस ज़्यादा है कि मोबाइल को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो ज़्यादा चार्ज होगा। और वायरलेस चार्जिंग की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी। क्यों वेस्ट होती है? क्योंकि हैंडल कॉइल का नंबर ऑफ टर्न हम लोग ज़्यादा कर नहीं सकते, हैंडल कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया भी हम लोग ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर उसको बढ़ा दिए तो मोबाइल का साइज़ बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ेगा, थिकनेस बढ़ जाएगा ना पीछे से, मोबाइल का लेंथ भी बढ़ जाएगा। और आजकल लोगों को लंबे या चौड़े मोबाइल पसंद नहीं आता, स्लिम थिन होना चाहिए मोबाइल को, लेकिन इसलिए वायरलेस चार्जिंग जो है उतनी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होती। मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है, चार्जिंग कम होती है और स्लो भी होती है। समझ आने अच्छे से, अमीरों को छोड़ती है। ठीक है, चलो आगे ये हो गया अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वायरलेस चार्जिंग। यही था आपका 12.9। मुझे नहीं पता उसने वहाँ पर क्यों ऐसा लिखा है कि वो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नहीं है, कॉपी के पूरा। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ वायरलेस चार्जिंग समझा अच्छे से, वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक क्या देखो, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसको के से दिखाते हैं, बाद में किससे दिखाते हैं? इसको के से दिखाते हैं। कोएफिशिएंट इधर ध्यान देना, इतना बात करेगा उससे, इधर ध्यान दे, हालांकि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग किससे दिखाते हैं? इसको हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग? एकदम आसान भाषा में बोले तो एक कॉइल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका कितना फ्रैक्शन, कितना परसेंट दूसरे कॉइल को मिलेगा, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, बाजू में दूसरी कॉइल रखी है। अगर ये पूरी की पूरी फील्ड यहाँ पर नहीं पहुँची, सिर्फ 70% ही पहुँची, कितनी परसेंट पहुँची? 70%। एक कॉइल की फील्ड दूसरे वाली कॉइल को सिर्फ 70%, तो हम लोग बोलेंगे इन दोनों के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है 0.70 है, 0.70। समझो दो कॉइल के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है 0.3। इसका क्या मतलब है? एक कॉइल का सिर्फ 30% दूसरे कॉइल तक पहुँचे। समझो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है 0.8। इसका क्या मतलब है? एक कॉइल का 80% दूसरे कॉइल तक पहुँच रहा है, फ्लक्स फील्ड का। और अगर ये वैल्यू मान लो 100%, अगर इस कॉइल का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल को मिले तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोलते हैं। किसका समझा? डेफिनेशन अंडरलाइन, डेफिनेशन अंडरलाइन करिए। पहली 3 लाइन में डेफिनेशन ही दी थी आपको, देखो क्या लिखा है। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज अ मेजर ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ये नाप के देता है, मेजर ऑफ portion of flux that reaches coil 2 which is in the vicinity of coil 1 के करीब में जो coil 2 रखा हुआ है, तो coil 1 के फ्लक्स का कितना पोर्शन, कितना हिस्सा, कितना परसेंटेज coil 2 तक पहुंच रहा है, इसको कौन नाप के देता है? अपने को कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। डेफिनेशन चल रहा है, डेफिनेशन समझ में बता सकते हो। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग अपने को नाप के देता है, ऐसे देखना। समझो एक पहला कॉइल है, कॉइल 1, इसको मैंने करंट भी दिया हुआ है, स्विच भी लगा है और रियोस्टार भी लगा हुआ है, यानी इसको करंट हम लोग सप्लाई करते हैं। दिस इज कॉइल 1, इसकी विसिनिटी में दूसरा कॉइल रखा हुआ है, इसके करीब ही इसमें इंडक्शन होने वाला है। दिस इज कॉइल 2, ठीक है उनका कॉइल। तो जब इससे करंट बह रहा है और चेंज हो रहा है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बन के वहाँ जाएगी ना, मैग्नेटिक फील्ड बन के वहाँ जाएगी। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग अपने को क्या नापते देता है? How much flux of first coil is reaching second? पहले कॉइल का कितना फ्लक्स दूसरे कॉइल तक पहुंच रहा है, ये अपने को कौन नापते देता है? वो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। परसेंटेज में बदलना रहेगा तो कैसे करेंगे? परसेंटेज में बदलना रहेगा तो कैसे करेंगे? जो भी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है उसको इंडेक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मेरे को पता करना है कितना परसेंट फ्लक्स यहाँ से वहाँ पहुँचा, और जो भी कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग रहेगा उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है 0.4, कितना परसेंट पहुँच रहा है, कैसे निकालेंगे? 0.4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। समझा अच्छे से? अब ये दो कॉइल है, इस कॉइल का इस कॉइल का, दोनों कॉइल का कुछ ना कुछ सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा। समझो पहले वाले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है L1 और दूसरे वाले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है L2। सिंगल कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस रहता है ना, तो इस वाले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है L1, इस वाले कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है L2, और दोनों के बीच में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो है M। दो कॉइल तो म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा, तो दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है? वो है M। तो ध्यान से देखना, L1
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1, ठीक है ना, L2 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2, M क्या बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन बोथ कॉइल, दोनों कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो L1 L2 सेल्फ इंडक्टेंस है और M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब K कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो L1 L2 M और K इन चारों के बीच का रिलेशन है। डायरेक्ट याद रखना है, कोई डेरिवेशन करिए, डायरेक्ट याद रखना। L1 L2 M और K क्या रिलेशन है, सब बोल कर देखो। दो कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इनटू अंडर रूट ऑफ L1 इनटू L2। दिस इज द फॉर्मूला। दो कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके बराबर होता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग इनटू अंडर रूट ऑफ L1 इनटू L2। बोर्ड पर देख के एक नया फॉर्मूला आ गया आपके पास, म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल्स टू K इनटू अंडर रूट ऑफ L1 इनटू। तो यहाँ से अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला निकालना, तो क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या आएगा, M डिवाइडेड बाय अंडर रूट L1 इनटू। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का क्या फॉर्मूला आएगा, M डिवाइडेड बाय अंडर रूट L1 इनटू। यूनिट क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी, व्हाट विल बी द यूनिट, कोई यूनिट नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, M डिवाइडेड बाय अंडर रूट L1 L2। बेटा M का यूनिट क्या रहता है, हेनरी। M का यूनिट क्या रहता है, हेनरी, डिवाइडेड बाय अंडर रूट। L का भी यूनिट क्या होता है, हेनरी। L2 का भी यूनिट क्या रहेगा, हेनरी। हेनरी इंटू हेनरी, हेनरी स्क्वायर, हेनरी स्क्वायर और रूट कैंसिल, हेनरी बाय हेनरी कैंसिल। कैसा ही प्योर नंबर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है, क्या होता है बेटा, प्योर नंबर। प्योर नंबर मतलब उसका कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट नो डायमेंशन। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको परसेंटेज में बदल सकते हो, कैसे, मल्टीप्लाइंग बाय यू कैन चेंज इट इनटू परसेंटेज, इट इज नो यूनिट नो डायमेंशन। समझा, क्योंकि आपको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कुछ नहीं करते, समझ में अच्छे से। अब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बारे में बेसिक बातें और आपको याद है। सबसे पहला, अगर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, 100% फ्लक्स जो है वो एक कॉइल से दूसरे कॉइल में जाता है ना, 100% फ्लक्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट कॉइल टू सेकंड। और ऐसे दो कॉइल को हम लोग कहते हैं, ऐसे दो कॉइल को हम लोग कहते हैं परफेक्टली कपल्ड। ऐसे दो कॉइल को हम लोग क्या कहते हैं, बोल, परफेक्टली कपल्ड। परफेक्टली कपल्ड मतलब पहले कॉइल का पूरा फ्लक्स कंप्लीट 100%, दूसरे कॉइल को 100% कंप्लीट, उसको बोलते हैं परफेक्टली कपल्ड। लेकिन अगर K का वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 है, 0.5 से ज़्यादा मतलब 50% ज़्यादा, ग्रेटर देन 0.5 लेस देन 1 से कम है, यानी 100% तो नहीं हो रहा है, लेकिन 50% से ज़्यादा हो रहा है। 50% से ज़्यादा मतलब कितना हो सकता है, 60, 70, 80, 50 है कि नहीं। तो अगर 50% से ज़्यादा कपलिंग हो रखी है तो ऐसे दो कॉइल को कहा जाता है टाइटली कपल्ड। क्या कहा जाता है, बोल, परफेक्ट कपल नहीं हो लेकिन टाइटली कपल्ड। समझ आ रहा अच्छे से, क्योंकि परफेक्टली कपल्ड कंडीशन अचीव करना थोड़ा मुश्किल है। आप 100% फ्लक्स को ट्रांसफर नहीं करते, 99% ट्रांसफर कर दो, एग्जैक्ट 100% नहीं ट्रांसफर। इसलिए हम लोग परफेक्टली कपल की जगह एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं, क्या है वो, टाइटली कपल। अगर 50% से ज़्यादा और 100% से कम कितना भी फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है तो उसको टाइटली कपल बोलते हैं। और अगर K का वैल्यू लेस देन 0.5, लेस देन 0.5 मतलब आधे से भी कम फ्लक्स यहाँ से वहाँ पहुँचे, आधे से भी कम फ्लक्स, तो इसको हम लोग कहते हैं लूजली कपल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोल, लूजली कपल, ठीक है ना। तो ये तीन कंडीशन होती है, परफेक्टली कपल की, एक टाइटली कपल की और एक लूजली कपल। दिस इज आइडियल। मुश्किल होता है थोड़ा इसको अचीव करना, ये और ये आप अचीव कर सकते हैं। इसको अचीव किया जा सकता है, कैसे भी बताओ, लेकिन यूजुअली ये थोड़ा मुश्किल होता है परफेक्टली कपल। सबको एकदम अच्छे से समझ में आए, इसी तरीके से एक कंडीशन और है, सेल्फ कपल बोलते हैं इसको। अगर L1 इक्वल टू L2 हो जाए, L1 L2 इक्वल हो गया तो बताओ M का फॉर्मूला क्या था, K अंडर रूट L1 L2, और इधर पे L1 L2 इक्वल है, तो दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, L। तो K इंटू अंडर रूट L1 की जगह भी है, L2 की जगह भी है,
L into L square, parallel root cancel, m equals to k into L। तो यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो काम कौन कर रहा है, वो सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब वो जो कॉइल है दोनों के साथ म्यूचुअली इंडक्टेंस है, इट इज म्यूचुअल इंडक्शन विद इटसेल्फ। समझ में आ रहा है? कॉइल इज हैविंग म्यूचुअल इंडक्शन विद इटसेल्फ। ठीक है, तभी बात करते हैं परफेक्टली कपल की कंडीशन कैसे अचीव की जा सकती है। तो परफेक्टली कपल की कंडीशन अचीव करने के लिए केस है, आप आयरन का कोर ले, क्या ले बेटा, आयरन समझते हैं ना, आयरन का कोर ले लो और इसके ऊपर दो कॉइल को ऐसा बांध दो, ये पहला कॉइल, ये दूसरा कॉइल, ऐसे दो कॉइल का कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग अप्रॉक्सीमेटली 1 आ जाता है, मतलब ये परफेक्टली कपल हो गया। ऐसे कपल जाते बोल परफेक्टली, लेकिन कोर की होना चाहिए आयरन। ये ऐसा कोर लोगे, एक कॉइल इधर बांधे, एक कॉइल इधर बांधे, आजू बाजू, ये भी 100% कपल नहीं है, एकदम बाजू में बांधे तो 60-70% ही कपल। 100% कपलिंग करने के बीच में क्या रखा होता है, आयरन का कोर रखा। सो ये डिजायरेबल है या नहीं, मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहीं कहीं पर डिजायरेबल है, कहीं कहीं नहीं। अगर ट्रांसफार्मर का केस ले तो वहाँ पे डिजायरेबल, ट्रांसफार्मर में जितना ज़्यादा फ्लक्स ट्रांसफर होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस उतना कम होगा, समझ में है। लेकिन कहीं कहीं पे अनडिजायरेबल भी होता है, जैसे अपने घर पे यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप यूज़ कर, अंदर करंट चेंज हो जाए AC सर्किट की वजह से, और बाहर उसकी बॉडी भी मेटल, इसमें इंडक्शन हो जाए। अगर कपलिंग 100% होगी तो पूरा इंडक्शन हो जाएगा, उसको टच किए तो समझ में आ रहा है ना, बार बता दें। तो यहाँ पर 100% कपलिंग क्या है बेटा, अनडिजायरेबल। कुछ केसेस में कपलिंग डिजायरेबल होती है, कुछ केसेस में कपलिंग अनडिजायरेबल। हम लोग चाहते हैं कि कम कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मतलब कम ट्रांसफर ऑफ फ्लक्स, ताकि बाहर इलेक्ट्रिक शॉक ना आ सके, बाहर EMF इंड्यूस ना हो। समझ में आ रही चीज़ से। तो अगर आयरन कोर नहीं है तो फिर सर परफेक्टली कपल नहीं कर सकता, आयरन कोर की मदद से ही परफेक्टली कपल होता है, वरना नहीं। आयरन हेल्प करता है पूरा का पूरा फ्लक्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने, वो भी अगर सॉफ्ट आयरन हो। अगर सॉफ्ट आयरन क्या है वो बाद में पड़ेगा, लेकिन आयरन का कोर भी परफेक्टली कपल बनाता है, मतलब 100% फ्लक्स को ट्रांसफर करता है। और भी कोर है तो 100% फ्लक्स को ट्रांसफर नहीं करता। हाँ, एंगल के जरिए आप एंगल के जरिए आप पता लगा सकते हो कि मैक्सिमम कपलिंग हो या मिनिमम कपलिंग, एंगल के जरिए। कपलिंग बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड है, दोनों कॉइल्स के बीच में एंगल क्या है और दोनों कॉइल के बीच में डिस्टेंस है। डिस्टेंस का तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, जितना कम डिस्टेंस रखोगे कपलिंग उतनी ज़्यादा होगी। भाई करीब करीब में तो फ्लक्स पहुँचेगा ना, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस रखोगे कपलिंग उतनी कम होगी, कम फ्लक्स पहुँचेगा। तो डिस्टेंस का तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। हाँ, एंगल का समझ। मैक्सिमम कपलिंग कब होती है मालूम, जब दोनों कॉइल एक दूसरे को पैरेलल, ऐसे रखते हो ऐसे रखते हो ऐसे पैरेलल। और मिनिमम कपलिंग होती है जब दोनों कॉइल एक दूसरे को परपेंडिकुलर केस। भाई इसका फ्लक्स इधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, और कॉइल रखा हुआ है नीचे, तो बहुत मिनिमम मिलेगा ना उसको फ्लक्स, है कि नहीं। या इसका फ्लक्स ऐसा ऊपर जा रहा है और कॉइल रखा है इधर साइड, तो फ्लक्स मिनिमम मिलेगा। तो परपेंडिकुलर के केस में फ्लक्स मिनिमम मिलता है, कपलिंग मिनिमम होती है, और पैरेलल के केस में कपलिंग मैक्सिमम। तो अगर 2 कॉइल्स आर पैरेलल, कॉइल्स आर पैरेलल, अगर 2 कॉइल पैरेलल है, समझिए पहला कॉइल है, ये पहला कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है, ठीक है ना। 2 कॉइल पैरेलल है तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा। और अगर 2 कॉइल परपेंडिकुलर है, अगर 2 कॉइल परपेंडिकुलर है, लाइक ये पहला कॉइल है, ठीक है, और दूसरा कॉइल ऐसा रखा हो, 2 कॉइल परपेंडिकुलर है तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो रहता है वो कैसा रहता है वो। अब आपको डिसाइड करना है आपसे क्या डिजायरेबल है, आप कपलिंग ज़्यादा चाहते हो या कम चाहते हो। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दे जिसमें कपलिंग ज़्यादा होना चाहिए तो कॉइल्स को पैरेलल लेना, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दे जिसमें कपलिंग मिनिमम होना चाहिए तो कॉइल्स को परपेंडिकुलर। और अगर 100% कपलिंग चाहते हो, परफेक्टली कपल चाहते हो, तो फिर दोनों कॉइल को एक ही सॉफ्ट आयरन के कोर सेम सॉफ्ट आयरन का कोर, सेम आयरन का कोर, एक आयरन का कोर इधर, एक आयरन का कोर इधर, दो अलग अलग के बांधों की तरफ एक ही आयरन की कोर पे दोनों कॉइल को बांधो। समझ में आ रही चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग।
ये नेचुरल इंडक्टेंस ऑफ वायरलेस चार्जिंग और ये कोएफिशिएंट ऑफ पूरा अच्छे से समझा। इसको देखो कि लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। इन दो न्यूमेरिकल के स्टार्ट